नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, कि आने वाला दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपना धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म को नहीं छोड़ता, वही समय आने पर सबसे बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। इसीलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने लक्ष्य से कभी मत भटकिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी राशि वालों के आने वाले दिनों में ग्रह गोचर कुछ विशेष संकेत दे रही हैं। यदि पिछले समय में आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेहनत आपसे बहुत हो रही है लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे, यदि हर काम में देरी, मानसिक तनाव या आर्थिक दबाव का सामना आपको करना पड़ा, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज हम शनि ग्रह, गुरु ग्रह और राहु के गोचर तथा अन्य ग्रहों के सूक्ष्म प्रभावों के आधार पर समझेंगे कि आपकी राशि वालों के लिए आने वाला समय आपके जीवन में किन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना बना रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता, न्यायाधीश और अनुशासन का ग्रह माना गया है। शनि का प्रभाव व्यक्ति को बिना कारण कष्ट नहीं देता, बल्कि उसे मजबूत बनाता है। यदि आपकी राशि वालों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है और फिर भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, तो यह समय आपके धैर्य की परीक्षा के बाद मिलने वाले परिणामों का संकेत दे सकता है। शनि का गोचर यह प्रेरणा देता है कि कर्म भाव को मजबूत रखें, क्योंकि जितना मजबूत कर्म होगा उतना ही स्थायी फल प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु को देवगुरु कहा गया है और इन्हें भाग्य, ज्ञान, सम्मान, उच्च शिक्षा, विस्तार और शुभ अवसरों का कारक माना जाता है। जब गुरु की शुभ दृष्टि नवम भाव, दशम भाव और लाभ भाव पर प्रभाव डालती है, तब व्यक्ति के जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। आपको कोई नया मार्गदर्शन इस दौरान मिल सकता है, कोई अनुभवी व्यक्ति सहयोग कर सकता है या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। इसलिए आने वाले समय में छोटी सी संभावना को भी अनदेखा न करें। अब बात करते हैं राहु की। राहु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु अचानक परिवर्तन, तकनीकी क्षेत्र, डिजिटल माध्यम, विदेश, नए संपर्क और अप्रत्याशित अवसरों का कारक है। यदि आप किसी नए क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या नई तकनीक सीखना चाहते हैं, तो यह समय सीखने और स्वयं को विकसित करने का हो सकता है। लेकिन राहु यह भी सिखाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए किसी भी प्रस्ताव या साझेदारी को पूरी तरह समझने के बाद ही निर्णय लें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में भाग्य भाव धीरे धीरे सक्रिय हो सकता है, लेकिन याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म भी उसके साथ खड़े हो। यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। कुछ लोगों को करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस दौरान आपको व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और आपको अपने प्रयासों की पहली बड़ी पहचान भी प्राप्त हो सकती है। यदि आप नौकरी करती हैं तो अपने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने का प्रयास करें। गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य भविष्य में स्थिर लाभ दे सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी धीरे धीरे सकारात्मक संकेत दिखाई दे रही हैं।
धन योग और लाभ योग बनने की संभावनाएं हैं। लेकिन यह समय अनुशासित आर्थिक निर्णय लेने का भी है। अनावश्यक खर्चों से बचें, बचत पर ध्यान दें और यदि कोई निवेश करे तो पूरी जानकारी के साथ करें। गुरु ग्रह यह शिक्षा देता है कि कमाया हुआ धन तभी टिकता है जब उसका उपयोग विवेक पूर्वक किया जाए। दोस्तों, इस दौरान परिवार के क्षेत्र में भी सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। यदि किसी बात को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहे थे तो संवाद के माध्यम से उन्हें सुलझाने का अवसर मिल सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति की सफलता या कोई शुभ समाचार आपके घर का वातावरण प्रसन्न कर सकता है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, क्योंकि मानसिक शांति भी सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार होती है। दोस्तों, एक और बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, कुछ लोग आपकी सफलता से प्रेरित होंगे और कुछ लोग ईर्ष्या यानी जेलसी भी आपसे कर सकते हैं। इसलिए अपनी हर योजना हर किसी के साथ साझा न करें। चाणक्य नीति भी कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने अगले कदम की घोषणा नहीं करता, बल्कि अपने परिणामों से उत्तर देता है। इसलिए विनम्र रहें, लेकिन आत्मविश्वास कभी मत खोइए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी समय अच्छा माना जा सकता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप या सकारात्मक चिंतन में लगाते हैं तो मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। शनि अनुशासन सिखाते हैं, गुरु विवेक देते हैं और राहु अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा आपको भीतर से मजबूत बनाने का संकेत देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी राशि वालों ने पिछले समय में जितना संघर्ष किया है, शायद उतना संघर्ष हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता। कई बार आपने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया, लेकिन उसके बदले आपको केवल इंतज़ार मिला। कई बार आपने अपनों के लिए त्याग किया, लेकिन बदले में समझे जाने की बजाय गलत समझा आपको गया। ऐसे भी पल आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आखिर आपकी मेहनत का फल आपको कब मिलेगा, आपकी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों का सूर्योदय कब होगा। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शनि व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं तब वे उसके धैर्य, उसके कर्म और उसके आत्मविश्वास को परखते हैं, और जब वही शनि प्रसन्न होते हैं तो वर्षों का संघर्ष भी सफलता में बदल सकता है। ग्रह गोचर यह संकेत दे रहा है कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे करवट ले सकती है। शनि का कर्म फल सिद्धांत, गुरु की शुभ दृष्टि, राहु के परिवर्तनकारी प्रभाव और भाग्य भाव में बनने वाली सकारात्मक ऊर्जा ये संकेत दे रही है कि आपके जीवन में नई उम्मीद का प्रकाश दिखाई दे सकता है। दोस्तों, हो सकता है आपने कई रातें चिंता में बिताई हो सकता है आपने अपने मन की पीड़ा किसी से कभी भी ना कही हो। बाहर से आप मुस्कुराते रहे, लेकिन भीतर से टूटते रहे। कई बार ऐसा लगा होगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी सच्चे और मेहनती इंसान का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने देते। कई बार सफलता आने से पहले सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि प्रकृति पहले आपको उस सफलता के योग्य बनाती है। आने वाले दिनों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिन रास्तों पर पहले केवल रुकावटें दिखाई देती थी, वही अब नए अवसर दिखाई देने लगे हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं किया, वही लोग अब आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं। जिन दरवाज़ों पर आपको बार बार निराशा मिली, वहीं से अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर न होने दें। अपने अतीत के दुखों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उन्हें अपनी सबसे बड़ी सीख बनाइए,
क्योंकि जिसने संघर्ष में धैर्य रखा है वही सफलता मिलने पर उसकी असली कीमत समझता है। हमेशा याद रखिए, आपकी आंखों से निकला हर आंसू, आपकी हर सच्ची मेहनत और आपका हर धैर्य ईश्वर के दरबार में दर्ज है। इसीलिए विश्वास रखिए कि यदि आपने अपने कर्म नहीं छोड़े, यदि आपने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, तो आने वाले समय में जीवन आपको ऐसे अवसर दे सकता है जिनकी आपने लंबे समय से कामना की थी। मुस्कुराइए, सकारात्मक रहिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कभी-कभी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए केवल एक सही अवसर ही काफ़ी होता है। अगर हम बात करें उपाय की, तो बता दें कि आप इस दौरान पीली दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें तथा गुरुजनों का सम्मान करें। इसी के साथ प्रतिदिन कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर रखने का प्रयास करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।